नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आयु संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, फटाफट से आप लोग देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? आपको यहाँ पर ए की वर्तमान आयु निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको नोट करना है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि ए अनुपात बी, ये दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, और जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है, कितना है? 4:5। ये इनकी वर्तमान आयु का आपको दे रखा है अनुपात, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद यह क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5:6। लेकिन कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। कब हो जाएगा? 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना क्या है, ये बात थोड़ी सी आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनमें कितने का डिफरेंस है, अंतर है इन दोनों में और इन दोनों में। तो 4 और 5 में आपका एक का मतलब अंतर है, 5 और 6 में आपका यहाँ पर एक का अंतर है। इसका मतलब आपका यहाँ पर अंतर बराबर है। जब अंतर समान होता है तो हम इन्हीं में से एक को उठाएंगे, और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, जितने का डिफरेंस है 5 वर्ष का है ना, तो एक की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 वर्ष। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5 वर्ष हो गई। आपको निकालना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए की वर्तमान आयु, अब आप क्या करेंगे? तो देखिए ए यहाँ पर है, अब इसकी वर्तमान आयु देखेंगे तो आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 यूनिट है, 4 यूनिट। तो यहाँ से 4 के निकालेंगे, आपका आएगा 4×5 20 वर्ष। तो आपका 20 वर्ष बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे निकालेंगे? देखिए विशाल और शेखर दो हैं, विशाल को हम वी लिख लेंगे, शेखर को हम एस लिख लेंगे, ठीक है। तो विशाल शेखर हो गया। इनकी आयु का अनुपात है 14:17। ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 17:20 हो जाएगा। और कब हो जाएगा? ये हो जाएगा इनका 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है कि आप इनका डिफरेंस करेंगे, अंतर निकालेंगे। इनका इनका अंतर कितने का है? 14-17 में 3 का अंतर है, 17-20 में भी 3 का अंतर है। आपका अंतर समान है बिल्कुल। इसका मतलब जो आपका 3 अंतर है ना, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी ये वाली 6 वर्ष, ठीक है। 3 की वैल्यू 6 वर्ष, तो एक की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2 वर्ष। अब यहाँ पर आप आगे देखिएगा, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो शेखर की वर्तमान आयु देखिएगा, शेखर ये रहा, यहाँ पर है शेखर, और इसकी वर्तमान आयु कितनी? 17 यूनिट है। तो आपको यहाँ पर 17 की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू 2 वर्ष, 17 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 34 वर्ष। तो 34 वर्ष जो आपका यहाँ पर आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि मेरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए मीरा और प्रिया दो हैं। मीरा को हम लोग यहाँ पर एम लिख लेंगे, प्रिया को पी लिख लेंगे। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। ये कौन सा है? ये है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। ये कितना था? 4:7 था।
और एक कब था, 10 वर्ष पूर्व। देखिए 10 वर्ष पूर्व की बात की गई तो हम इसको अलग टाइप से लिख के आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको आपको अलग तरीके से आपको यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। देखिए जैसे मेरा है और प्रिया है, तो पहले की बात यहाँ पर की गई है, तो आप वर्तमान को यहाँ पर लिखिए। ठीक है, वर्तमान का उम्र कितना है, तो वर्तमान अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका वर्तमान है 3:4। 3 अनुपात कितना है, 4 है। ठीक है, और 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7। 10 वर्ष पहले का आप लिखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, 4:7। और ये बात जो होगी ये है 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले। तो मैंने इसके लिए ऊपर लिख लिया। ठीक है, ऊपर लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो आपको यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है, अब आप इनका अंतर निकालिए। देखिए 4-3 में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। और 7 और 4 में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। यहाँ पर आपका अंतर अलग अलग है। अंतर अलग अलग है तो अंतर को हम लोग यहाँ पर सेम करेंगे। तो अंतर आपका बराबर कैसे होगा, इसको देखिएगा। जितना इनमें इनमें डिफरेंस है, देखिए 4 और 7 में कितने का है, 3 का है। 4-7 में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। तो आप इसमें पूरे में 3 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। तो ऊपर आप 1 से गुणा करेंगे तो आपका कोई अंतर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर 1 से गुणा करनी है, फिलहाल 1 से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इन सबको नीचे लिखेंगे दोबारा। ठीक है, 4 × 4 7 × 7। और ये देखिए 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = 12। अब इनमें कितने का डिफरेंस होगा, तो इनमें आपका यहाँ पर डिफरेंस आपका 5 का बन जाएगा। तो हमें डिफरेंस बराबर करना है तो इस तरीके से बराबर कर देंगे। अब आपको इनमें से एक को उठाना है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको रखा है 10 वर्ष पहले, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, कितनी हो गई, 10 वर्ष। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वर्ष। आपको निकालनी है तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालनी है मीरा की आयु। तो मीरा की अगर आप आयु निकालेंगे तो मीरा की आयु कौन सी वाली, पहले आप वर्तमान निकालेगा। वर्तमान अगर आप देखेंगे तो वर्तमान ये वाली है वर्तमान, इस वाली लाइन में आपकी वर्तमान लिखी है। मीरा नंबर 1 पर है तो इसका मतलब 9। तो 9 की गुणा हम 2 में कर देंगे तो 18 वर्ष आ गई मीरा की आयु। ठीक है, आपसे कहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के लिए आप इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो 18×5 कितना होगा, 23। ठीक है, तो 23 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 23 वर्ष। हो सकता है आपके ये सवाल थोड़ा सा समझ में ना आया हो, लेकिन अगला सवाल आप समझिएगा, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल यहाँ पर उलझा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए ए और बी इनमें देखिए आपको रखा है 7 वर्ष पूर्व, और फिर रखा आपको है 7 वर्ष बाद। इनमें आपको वर्तमान नहीं रखा है। तो देखिए पूर्व और बाद वाली बात हो गई, तो सबसे पहले हम बीच में यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे वर्तमान, और वर्तमान के आगे हम लोग जगह छोड़ देंगे। ठीक है, 7 वर्ष पहला वाला ऊपर लिखेंगे, ये हो गया 7 वर्ष पहले। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 7 वर्ष पहले। तो यहाँ पर नोट करते हैं हम लोग यहाँ पर 7 वर्ष पहले, और इसके नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद ये प्लस का 7 होगा, मतलब 7 वर्ष बाद वाला यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु का मतलब आयु का अनुपात 4:5 था, तो ये था आपका 4:5 7 वर्ष पहले। और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया कितना, 5:6। यहाँ पर हो गया 5:6। तो अब आप इनमें अंतर देखिए 4-5 में अंतर कितने का, 1 का। 5-6 में कितने का अंतर, 1 का। इन दो में अंतर 1 का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इनके इनके बीच का कितना गैप है, तो आप सोचिएगा 7 वर्ष पहले यहाँ पर था, फिर वर्तमान के 7 वर्ष बाद है, तो टोटल 14 वर्ष का आपका इनके बीच का गैप आ गया है। अगर आप ये बात समझ गए तो समझ जाएगा आपका सवाल यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इनके बीच का गैप कितना बन रहा है, 14 वर्ष। इसका मतलब है कि एक जो आपका अंतर है उसकी वैल्यू है 14 वर्ष। आपसे पूछा क्या गया,
बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है, तो आप बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे अब। तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले बी की ये वाली आयु निकाल लीजिएगा, 7 वर्ष पहले वाली। तो 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है, 14 पंचे कितना होगा, 70 वर्ष। देखिएगा, तो यहाँ पर तो आपका हो गया 70 वर्ष, ठीक है, 70 वर्ष। अब आप देखिएगा, मतलब 7 वर्ष पहले 70 वर्ष, तो अब वर्तमान में कितना होगा, तो 77 हो जाएगा, ये होगा ना, कितना होगा, 77। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए कौन है अंजू संध्या, एक है अंजू एक है संध्या, और इनकी वर्तमान आयु का आपको अनुपात रखा है, कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17, ठीक है। फिर लिखा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। तो एक काम करते हैं, पहले हम लिखते हैं पहला वाला, ठीक है, इनको हटाते हैं। अंजू संध्या है, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर लिखेंगे। वर्तमान कितना है, वर्तमान में आप इनका है 13:17, और 4 वर्ष पहले, तो इससे 4 वर्ष पहले, इसका मतलब यहाँ पर कर लेंगे माइनस का 4, इसका मतलब हो जाएगा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो ये कितना है, 11:15, 11:15। अब आप लोग इनके बीच का अगर गैप देखेंगे, तो देखिए 11 और 13 के बीच का गैप कितना है, मतलब 2, 15 17 कितना है, 2, गैप बराबर है। और अगर आप इनके बीच का देखें, तो ये तो आपको पता ही है, 4 वर्ष पहले की बात की गई, तो इसका गैप है 4 वर्ष। तो इनके बीच का गैप आपने निकाल के देख लिया, तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 4 वर्ष। 2 की वैल्यू 4 वर्ष, 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी 2 वर्ष। देखिए 1 की वैल्यू आपकी 2 वर्ष हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, सबसे पहले तो आप लोग इनकी वर्तमान आयु निकाल दीजिएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं हम, ए अनुपात बी, ए अनुपात यस, और इनकी वर्तमान आयु अगर आप निकालेंगे वर्तमान, तो बताइए क्या करेंगे आप लोग। एक की वैल्यू 2 हो गई ना, तो 13 दूना 26, ये हो जाएगा 26 वर्ष, और 17 दूना 34, ये हो जाएगा 34 वर्ष, ठीक है। ये इतने इतने वर्ष के हो जाएंगे। आपसे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो वर्तमान के 6 वर्ष बाद का मतलब यहाँ पर भी 6 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 6 जोड़ देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 32, ये आपका कितना हो जाएगा 40, 32 40, इनका निकालना आपको है अनुपात। तो 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 4:5, 4:5, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं, 4:5 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, समीर और तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। देखिएगा, समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। समीर है, तनुज है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:15। ये है वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। 9 वर्ष बाद अनुपात हुआ 11:18, तो 9 वर्ष बाद का मतलब, ये प्लस का अगर 9 करते हैं हम, तो इनका हो जाएगा 11:18। इनके बीच का गैप देख लीजिएगा, 8 3 11, 15 3 18, मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 3 3 का गैप है, ठीक है। अब आप देखिएगा, गैप समान है, इसका मतलब जो आपका 3 है ना, ये आपका बराबर है 9 वर्ष के। 3 बराबर है आपका 9 वर्ष के। अगर 3 9 वर्ष के बराबर है, तो एक इसका मतलब होगा 3 वर्ष के, एक बराबर आपका हो जाएगा 3 वर्ष के। लिखा है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। देखिएगा, यहाँ पर एक की वैल्यू 3 वर्ष आ गए, इनके बीच में अगर हम अंतर की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए इनके बीच का कितना अनुपात का अंतर है, तो 8 15 7 का अंतर है, 7 का अंतर है, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे, 7 या 21 वर्ष, तो इसका मतलब इनके बीच का जो अंतर आएगा 21 वर्ष आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, 21 वर्ष इनके बीच का अंतर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सीमा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 9:16 है। 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? ठीक है, सीमा और रीमा। सीमा को ऐसे लिखेंगे, रीमा को और लिखेंगे। इनकी आयु का अनुपात है 9:16। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद, इसका मतलब 10 वर्ष के बाद अगर हम बात करें तो आयु का अनुपात होगा 2:3। तो यहाँ पे इनका अंतर अगर हम निकाल के देखें तो आपका अंतर देखिएगा, 9 में 2 7 अंतर आएगा, 16 से 3 गया 13। इनका अंतर आपका अलग अलग आ रहा, अंतर आपको सेम करना है। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि इन दोनों में जितना गैप है 9-16 में कितना है, 7 का गैप है तो आप इसमें 7 से गुणा कर देंगे। इनमें 1 का गैप है तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितना होगा, 9:16 यहाँ पर आएगा, 7 दूना 14 अनुपात 7 या 21। अब इनमें देखिए अंतर कितने का है, 5 5 का अंतर हो गया। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर 10 वर्ष। 5 की 10 वर्ष, 1 की कितनी हो गई, 1 की वैल्यू आपकी हो गई 2 वर्ष। पूछा क्या गया था, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, यहाँ पर आप देखिएगा इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, 9-16, 7 का अंतर है। तो 7 के निकालेंगे वैल्यू आपका आएगा 14 वर्ष। तो 14 वर्ष आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, व्यक्ति और उसकी पुत्री। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री मतलब पिता और पुत्री। देखिएगा, अगर हम व्यक्ति का मतलब जो आप उसका फादर होगा, तो इससे तो हम एफ लिख लेंगे। ठीक है, और जो उसकी पुत्री है उसे कहते हैं डॉटर, उसे करेंगे डी। अब आप समझिएगा, तो मतलब एफ प्लस डी अगर निकालें, पिता और पुत्री की औसत आयु 34 है, अगर इनका योग निकालें तो 34 गुणा 2 कर देंगे, 68 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ये तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, कितना आपका आ गया, 68। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 14:5। ठीक है, 4 वर्ष बाद कितना होगा इनका, 14:5। ठीक है, नोट करते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखते रहिएगा। यहाँ पर आपसे कहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या है, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्री इनकी आयु का अनुपात है 14:5। अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पर x लगा लें, यहाँ पर x लगा लें। तो 4 वर्ष बाद का आपको ये दे रखा है 14x/5x। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताइएगा वर्तमान में इनका अनुपात कितना होगा, क्या मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्तमान के इनके बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, तो वर्तमान अगर हम निकालें, देखिए आपको 4 वर्ष बाद का पता लग गया। अगर वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, 4 कम कर देंगे। बात समझिए थोड़ा, 4 कम कर देंगे तो पिता और पुत्र में आपका जो अनुपात आएगा वो आएगा 14x-4, और कामा ये हो जाएगा आपका 5x-4। ये वर्तमान निकल के आएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद का तो आपको ये देखा है, तो वर्तमान निकालने के लिए आप इसमें से 4 माइनस कर लेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज और रखी है कि ये आपने अनुपात आपको देखा है औसत, तो औसत से आपने पिता और पुत्री जो है दोनों की आयु का योग आपने निकाल लिया 68। तो आप वही काम करेंगे, इनको जोड़ देंगे, लिख लेंगे 68 बराबर। ठीक है, देखिए 14x-4 प्लस 5x-4 बराबर 68। तो 14×5 कितना हुआ, 19x-8 बराबर 68। तो 19x कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 74 76। ठीक है, 76 होगा आपका यहाँ पर। तो 19 चौक 76। तो x कितना आ गया, x आपका आ गया 4। कितना x आ गया, x आपका आ गया 4। आपसे पूछा गया था पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्री की वर्तमान आयु की बात करें तो ये कितनी है, 5x-4। कितनी है, 5x-4। तो 5 होगा 20-4 कितना होगा, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, एक तरफ है सुरेश और एक तरफ है उसके पिता, और सवाल कर रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर पिता 2 वर्ष के हैं तो सुरेश 1 वर्ष का है, मतलब ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अनुपात देखिएगा। अगर पिता 2 यूनिट पिता की आयु है तो सुरेश की होगी 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि सुरेश की आयु जो है उसके पिता से आधी है, तो आधी हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद की यहाँ पर बात हो रही है तो प्लस का बेस कर देंगे, मतलब 20 वर्ष बाद। ठीक है, क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया है कि उसके पिता उसकी आयु से 1.5 गुनी, उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। अब 1.5 गुनी होगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर उसकी आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी होगी? 1 सही 1/2, यही तो 1.5 गुना होगा ना। बात को समझे आप लोग यहाँ पर? इसका मतलब कि अगर ये 1 तो ये कितना होगा? 3 दूना 3, 2 1 2 1 3/2, ये पुत्र है पिता। इसका मतलब अगर पुत्र 2 वर्ष का तो पिता 3 वर्ष का। बात को समझे आप लोग? बस इसी फार्मूले को आप याद रखेंगे। इन्होंने कहा है कि उसके पिता की आयु उसकी उसकी आयु से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब क्या है? अगर सुरेश 2 वर्ष का होगा तो पिता 1.5 गुना का मतलब पिता होंगे 3, उससे आधा ज्यादा। मतलब देखिए आप, 2 और 2 का आधा 1, तो 1 ज्यादा करेंगे 3 हो जाएगा। तो बस लॉजिक समझिए यहाँ पर आप लोग। जो बात यहाँ पर कही गई है 1.5 गुना का मैंने आपको यहाँ पर अलग से समझाया है। ठीक है, इसको आप समझिएगा तो आप समझ जाएंगे। अगर सुरेश की आयु 2 वर्ष तो पिता की आयु 3 वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि वो उससे 1.5 गुना बड़ा है। अब यहाँ से आप इसका अंतर देखेंगे, इनका एक एक आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक की वैल्यू आपको हो जाएगी 20 वर्ष, एक की 20 वर्ष हो गई। ठीक है, आपसे कहा उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। उसके पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर आप देखिएगा, ये लिखिए 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 40 वर्ष। 40 वर्ष, तो 40 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कितना बनेगा? 40 वर्ष। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं होने वाली। अगला सवाल देखिए, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो लिखा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए सीता गीता 2 हैं और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9, तो सीता और गीता आयु का अनुपात कितना है? 8:9। आपको योग भी दे रखा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर x x मान लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इनका योग करेंगे, आपका है 68 वर्ष है, तो 8 और 9 कितना होगा? 17x। इसकी वैल्यू आपको रखी है 68 वर्ष। जब इसकी रखी है तो आप यहाँ से x निकाल लेंगे, 17 चौका 68 मतलब आएगा 4 वर्ष। x तो आपका यहाँ पर 4 वर्ष आ गया। ठीक है, आप वर्तमान आयु निकाल लीजिएगा। सीता और गीता की वर्तमान निकालें, कितनी आएगी? 8x, मतलब 8 चौका 32 वर्ष, और 9x, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 32-36 वर्ष आ गया। कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद का मतलब यहाँ पर भी आप 10 जोड़ देंगे, यहाँ पर भी आप 10 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 46। तो इनका क्या निकालना? अनुपात निकालना है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा? 2 से काटेंगे, आपका आएगा 21, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो आपका यहाँ पर आएगा 21:23। ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पर आपका डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।